कल मैंने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था। हाउ डू वी नो इफ वी मैरिड द राइट पर्सन। ये हम कैसे जाने कि जिससे हम शादी कर रहे हैं या करने वाले हैं, हमारा लाइफ पार्टनर वो हमारे लिए राइट चॉइस है या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं शरण शर्मा, मोटिवेशनल काउंसलर, रिलेशनशिप मैरिड कपल काउंसलर। स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू एंजॉय बोथ। हम ऑलमोस्ट 26, 27, 30 ईयर की एज में शादी करते हैं, राइट? तो इतने साल हम अपनी मर्जी से जीते हैं। हम वही करते हैं जो हमें पसंद है, वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही पहनते हैं, वही ट्रैवल करते हैं। सब कुछ हमारी अपनी लाइफ, हमारी मर्जी से, हमारी पसंद से। लेकिन शादी के बाद, स्पेशली जब हमारा रिश्ता फेड होने लगता है, मुरझाने लगता है, हमें लगता है कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। एक डाउट हमारे दिमाग में जन्म लेता है, एक कंफ्यूजन हमें घेर लेती है। तो उस टाइम पे वो चंद पल, सिर्फ चंद पल, कुछ घंटे, अगर हम खुद की चॉइस को साइड पे रखकर अपने पार्टनर की चॉइस को प्रेफरेंस दे देंगे, उसको प्रेफर करेंगे, उसको प्रायोरिटी बेस पे ले लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि ये घाटे का सौदा है। स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू एंजॉय बोथ। ऐसी चीजें करो जिसमें आप दोनों एंजॉय करो। स्पेंड सम टाइम टुगेदर डूइंग थिंग्स यू एंजॉय बोथ। ये नहीं कि हस्बैंड को है कि मुझे तो मूवी देखने का शौक है और वाइफ कहे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बीवी कहे मुझे तो घूमने का शौक है, बाहर खाना खाने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है। नो, सिर्फ चंद घंटे, चंद पल अगर आप एक दूसरे के लिए निकाल लोगे, एक दूसरे के लिए एडजस्ट कर लोगे, नॉट अ बिग डील गाइज। आप लोग जिम जा सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, रोमांस का रोमांस, एक दूसरे को एक्सरसाइज करवाइए, एक साथ घर में कुकिंग कीजिए, एक साथ ट्रैवल कीजिए, दोनों मिलकर बैठकर ऐसी लोकेशन चूज कीजिए जो आप दोनों को अच्छी लगे। छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे सरप्राइज प्लान कीजिए। अपने ही रूम को होटल बना दीजिए, डेकोरेशन कीजिए, सरप्राइज दीजिए, कैंडल लाइट डिनर अपने रूम में, अपने घर में प्लान कीजिए। देन बी अ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर बनिए। सिर्फ बोलना नहीं, सुनने की भी आदत डालो। अपने पार्टनर को सुनो, उसे समझो, वो कहना क्या चाहता है। गिव हर सम टाइम, गिव हिम सम टाइम। उसे कुछ टाइम तो दो। उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या मजबूरी है। अगर उसने आपसे झगड़ा किया या आपसे झगड़े हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। क्या सच में आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो आप दोनों की वजह से हैं, या आप दोनों का तो कोई झगड़ा है ही नहीं, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ हो रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। क्या पता आपके बात करने से सॉल्व हो जाए। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ 10 मिनट गाइस, 10 मिनट बैठकर सब्र से, पेशेंस से सुन लो कहना क्या चाहता है वो, या वो कहना क्या चाहती है। उसके बाद फिर उसे जज करो। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो उसे बोलो, उसको बताओ कि तुमने ये स्टेटमेंट दिया, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्लियर करो।
वरना मैं तुम्हें रॉन्ग जज कर लूंगा या मैं तुम्हें रॉन्ग जज कर लूंगी। लेकिन पहले उसे मौका दो, बोलने से पहले उसे जज मत करो। देन आपकी लाइफ में आप अपनी खुशी भले ही मत बांटो, एक टाइम के लिए अपनी खुशी छोड़ दो आप, लेकिन आपका दुख, आपकी कोई सैड मोमेंट, आपकी कोई पर्सनल मोमेंट जो कहीं ना कहीं शायद आपके लिए शेमफुल भी हो सकती है, कुछ ये आपको लगता होगा, लेकिन हो सकता है ये आपके पार्टनर के लिए ना हो। सबसे पहले जाकर वो मोमेंट अपने पार्टनर से शेयर करो, उसे जाकर बताओ, चाहे वो आपका शादी से पहले है, चाहे वो शादी के बाद है। जो भी बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको मेंटली टॉर्चर कर रही है, जस्ट गो एंड टॉक टू हिम और हर फ्रैंकली। प्लीज अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, उस पर ट्रस्ट रखिए, भरोसा दिखाइए। माई नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। भरोसा, किसी और पर भरोसा करने से पहले एक बार 5 मिनट का अपनी लाइफ में पॉज लीजिए, उस मोमेंट ज़रा रुकिए, सांस लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, अपने पार्टनर को एक मौका दीजिए भरोसा करने का, कि वो आपके भरोसे के ऊपर खरा उतरे। जस्ट गिव हिम और हर वन चांस। इतना एक ब्रिज की तरह इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट दिखाओ एक बार, कि वो अगर गलत भी है ना, तो आपका ट्रस्ट और आपका प्यार देखकर वो मजबूर हो जाए आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, सब कुछ भूलकर आपके पास आने के लिए। देन आप किसी को भी एक ही रात में चेंज नहीं कर सकते, एक ही घंटे में चेंज नहीं कर सकते, कुछ महीनों में भी चेंज नहीं कर सकते। मैं ये सब लड़कों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, शादी के बाद आपको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता, आपको अपने पेरेंट्स नहीं छोड़ने पड़ते। इवन कुछ लड़कों को तो मैंने ये भी देखा है, ये मेरी साइड है बेड पे, मैं यही सोता हूँ, इट्स माई कंफर्ट जोन। मेरे कपड़े इसी साइड होने चाहिए अलमीरा में, मेरा टूथब्रश यहाँ होना चाहिए, मेरे शूज यहाँ होने चाहिए। तो गाइज, जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर, आप अपनी चीजों की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकते बदलना, जो लड़की अपना सब, अपने रिश्ते बचपन के, अपना बचपन, अपना बेड क्या यार, अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, आप चाहते हो कि वो आकर एडजस्ट भी पहले खुद ही करे, खुद ही शुरुआत करे, एक ही रात में बदल जाए। क्यों? सेम चीज वाइफ के लिए भी है। अपने हस्बैंड को कुछ मौका दो, एक दूसरे को मौका दो चेंज होने का। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लड़की से प्यार किया, शादी से पहले आपने उसे पसंद किया, तो वो वेस्टर्न लाइक करती थी, जीन्स, टॉप, शॉर्ट, स्कर्ट्स पहनती थी। शादी के बाद सडनली आपने उसे डिमांड करना शुरू कर दिया, मेरे मॉम डैड को पसंद नहीं है, मेरे रिलेटिव्स को पसंद नहीं है, तुम साड़ी पहनो, तुम सूट पहनो। अब वो लड़की के लिए बहुत बड़ी बात बन गई, जबकि वो इतनी बड़ी बात है नहीं। लेकिन आपको शायद उसे समझाना नहीं आ रहा, शायद आपको अपनी बात प्रेजेंट करनी नहीं आ रही। आप उसे सिर्फ ये ऑर्डर देकर कि आज घर पे मामा, चाचा, मौसा आ रहे हैं, तुम साड़ी पहन लो, मम्मा ने बोला है, पापा ने बोला है। नो, दिस इज रॉन्ग, ये सही तरीका नहीं है। लव, केयर, अफेक्शन जितना भी आपके अंदर है, इस टाइम उसे यूज करो, उसे प्यार से अपने पास बिठाओ, उसे समझाओ कि सिर्फ चंद पल, कुछ टाइम की बात है, कुछ नहीं है इसमें, क्या होता है यार, पहन लो, इट्स ओके। छोटी छोटी चीज़ों से ही, बहुत छोटे छोटे, आपको बहुत बड़े स्टेप नहीं उठाने हैं, इस चीज़ की कोचिंग नहीं लेनी है, छोटे छोटे स्टेप से ही आप अपने रिश्ते को रिफ्रेश कर सकते हो। नेचर, भगवान, वो भी बदलने में टाइम लेता है। गर्मी, सर्दी,
बारिश, सावन, इनमें भी 4 से 6 महीने लगते हैं, ये सडनली चेंज नहीं हो जाते। तो ये तो एक इंसान की नेचर है, फितरत है, बिहेवियर है। वो एक रात में या कुछ महीनों में चेंज कैसे हो सकता है? देन थॉट प्रोसेस। अपना थॉट प्रोसेस कभी भी अपने पार्टनर पे मत थोपो। दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों टाइप के इंसान हैं। सबका अपना थॉट प्रोसेस है, सबकी अपनी पसंद है, नापसंद है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सिटिंग, सब कुछ, ड्रेसिंग सेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद जिस सिचुएशन में, जिस जगह, जिस मोड़ पर एक बीवी खड़ी है, उसी मोड़ पर पति भी खड़ा हो। पति के लिए अपनी फैमिली सही है, बीवी के लिए अपनी फैमिली सही है, लेकिन वो दोनों अपना अपना सोच रहे हैं। हमारा बनकर तो वो सोच ही नहीं रहे। हमारा बनकर सोचिए, एक दूसरे को अपनी जगह पर रखकर सोचिए, फिर देखिए आपका थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिक कैसे चेंज होता है। अपनी सोच मत थोपो, उसकी सोच को पकड़ो, उसको अपनी जगह पे और खुद को उसकी जगह पे रखकर सोचो। सो गाइस, ये था मेरा आज का टॉपिक। इन छोटी छोटी चीज़ों से, पॉइंट से हम अपने रिश्ते को चाहें तो बचा सकते हैं, एक और मौका दे सकते हैं। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे हेल्प मिलेगी कि आप पसंद कर रहे हो, और मैं ऐसे और भी कपल पे, या जो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात से निकल रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, जो लड़कियां ये सोच रही हैं कि हम सुसाइड कर लें, हम डाइवोर्स ले लें। रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता, प्लीज़, नहीं होता ये आसान। कहना आसान है, उसके बाद हम तोड़ तो देते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें फेस करना, वो उससे भी बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। सो प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।